you win the election in Delhi, what will be the nature of your relations with the central government? Arvind, it's a very important question, given what had happened last time. Will it be cordial or adversary? That is what Murari Mishra has asked on Twitter. Sir, the nature of relationship जो है, वो public interest should dictate that. पहली चीज तो मैं इस क्वेश्चन को काउंटर करना चाहूंगा जो ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर एक ही पार्टी की सरकार हो तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता है सर। वो कहते हैं ना सबसर्विएंट जो होते हैं, मतलब दिल्ली की सरकार कठपुतली होगी सर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे आज हरियाणा की सरकार कठपुतली है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। कांग्रेस की 15 साल से सरकार थी दिल्ली में, 10 साल से सेंटर में थी। तो अगर इतनी अच्छी सरकार चल रही थी कांग्रेस की, दोनों एक ही पार्टी की सरकार थी, तो फिर हटाने की क्या जरूरत थी सर? केंद्र की भी हटा दी लोगों ने और दिल्ली की भी हटा दी। अब बीजेपी की सरकार सेंटर में है सर, और बीजेपी की राजस्थान में है। राजस्थान में जाके पूछिए सर उनकी क्या हालत हुई पड़ी है, लोग कोस रहे हैं सर राजस्थान की गवर्नमेंट को। और अभी पिछले, बाकी सारा छोड़ दीजिए, पिछले 7 महीने से तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है थ्रू प्रेसिडेंट्स रूल, और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। फिर क्यों सारे लोग दुखी हैं सर दिल्ली में बीजेपी से? आप पूछ लीजिए पूरे दिल्ली में सर पूछ लीजिए, लोग गालियां दे रहे हैं। पीपल आर रियली फेड अप ऑफ द लास्ट 7 months एंड पीपल वेरी फॉन्डली रिमेंबर कि 49 दिन में कितना काम हुआ था। सर्वे बता रहे हैं 70% से ज्यादा लोग आज भी याद कर रहे हैं कि 49 दिन में बहुत काम हुआ था। 7 महीने से तो सेम ही पार्टी की सरकार है ना सर, इसलिए सेम पार्टी की सरकार हो ये बिल्कुल बेकार का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है, मेरा तो ये कहना है देयर शुड बी कंपटीशन इन पॉलिटिक्स आल्सो। दिल्ली के अंदर दूसरी पार्टी की सरकार होती है, सेंटर में दूसरी पार्टी की सरकार होती है। दिल्ली वालों के हकों के लिए मैं लड़ूंगा। बीजेपी कहती है हम अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो मैं लड़ूंगा, मैं बीजेपी से करवाऊंगा। बीजेपी ने जितने वादे कर रखे हैं सेंटर में जब चुनाव में आने के पहले लोकसभा में, उनके वादे मैं पूरे कराऊंगा। जो वादे हमने किए वो भी पूरे करेंगे, और जो वादे वो उन्होंने किए थे वो भी पूरे कराएंगे सर, लेकिन संविधान की चारों उसके अंदर रहते हुए हम लोग करेंगे। क्यों? This is another important question which a lot of people have, Arvind. I can see. जैसे राजेश, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की एज को 60 से 58 करने जा रही है। वो अभी 1 माह 8 दिसंबर का मेरे पास सर्कुलर है बीजेपी का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भेजा गया है। उसकी कॉपी मैं आपको भेज दूंगा, जिसमें लिखा है कि अगर हम 60 से 58 इयर्स करते हैं तो गिव अस अ लिस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज हु विल रिटायर। इसका मतलब तैयारी तो शुरू हो गई, बट सडनली दे रियलाइज कि ये गड़बड़ ना हो जाए, तो 2-4 दिन के बाद उसको विड्रॉ कर लिया कि दिल्ली चुनाव के बाद करेंगे इसको, लेकिन काम उन्होंने शुरू कर दिया। अब अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार को सेंटर की बात माननी पड़ेगी, बीजेपी की सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है दिल्ली में, तो मैं किसी हालत में उनकी एज कम नहीं होने दूंगा रिटायरमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए भी मैं लड़ूंगा।